बच्चों, आप सभी का मधु आप में बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे और सुख होंगे, खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। इसी आशा के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं जो भाषा बोल रही हूँ, ये भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। हमारे देश की यह राष्ट्रभाषा है। माँ, मिट्टी और मातृभाषा है सबसे प्यारी। माँ, मिट्टी और मातृभाषा है सबसे प्यारी। हिंदी ही है राष्ट्रभाषा हमारी, लगती बहुत न्यारी। हिंदी ही है राष्ट्रभाषा हमारी, लगती बहुत न्यारी। आप लोगों ने हिंदी 9वीं कक्षा में संत कबीरदास जी के बारे में जाना होगा, पढ़े होंगे उनके दोहे। तो उनके दोहे में से एक प्रमुख दोहा ये भी है। क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। कबीरा औरन को सुख होय। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है, ऐसी वाणी बोली, ऐसी बोली बोलिए जिससे मन का आपा मतलब मन के जो द्वेष है, कलुषता है, वो मिट जाए, आपा खो जाए। अपना तन शीतल करे, आपहु औरन को सुख होए। खुद का तन, शरीर, वो भी सुख में बदल जाए, आत्म तृप्ति उसे मिल जाए, और जो हमें सुन रहे हैं उनको भी सुख ही सुख मिले, वातावरण ही सुखकारी बन जाए। ये कबीरदास जी की दोहा है। तो हमें ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को जब माँ रात को या दिन में कहानियाँ सुनाती है, लोरियाँ सुनाती है, तो आपको अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता होगा। तो वो जो लोरियाँ हैं, कहानी है, उसे माँ बहुत ही प्यारी प्यारी शब्दों से आपको सुनाती है। इसीलिए आपको मनमोहक लगती है वो गीत, वो कहानियाँ। तो वही मीठी बोली को मधुर भाषण कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम हिंदी गद्य पाठ के मधुर भाषण आज हम मिलकर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चित्र मैंने यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक गुरुवर बैठे हैं, उनके सामने उसके बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, जो कि एक लय में गुरुवर को निहारते जा रहे हैं, उनके शब्दों को सुनते जा रहे हैं, आत्मविभोर होकर। तो गुरुवर की वाणी में तो ऐसी कोई कला होगी ना, जिससे बच्चे उनसे आकर्षित हो रहे हैं, जो बच्चे उन्हें सीखने के लिए या सुनने के लिए बहुत ही तत्परता दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो। तो यही तो है मधुर भाषण। मधुर भाषण और है ही क्या? जिस भाषण से, जिस बोली से हम दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसी को ही मधुर भाषण कहा जाता है। आपको समझ में आ गया मधुर भाषण किसे कहते हैं? अब हम चलते हैं, जिन साहित्यकार ने, जिन प्रबंधकार ने मधुर भाषण को लिखा हुआ है। ये जो चित्र आपके सामने है, ये है बाबू गुलाब राय जी। ये बाबू गुलाब राय जी एक बहुत ही ज्ञानी, गुणी, पंडित और बड़े प्रबंधकार के हैं, बड़े ही बड़े प्रबंधकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत सारे प्रबंधों का दान दिया है, बड़े बड़े प्रबंध। तो ये जो गुलाब राय जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1888 में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला है, वहां पर इनका जो जन्म हुआ था। इनकी शिक्षागत योग्यता क्या है कि इन्होंने दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में एमए किया हुआ है। उस समय का एमए मतलब ये बहुत ही ज्ञानी, गुणी पंडित हुआ करते थे। और हिंदी साहित्य की जो गद्य साहित्य है, उसमें इनके बहुत सारे गद्य आज भी बच्चों के लिए उपादेय पुस्तक के रूप में पुस्तक में भरे हुए हैं। सिर्फ दर्शन ही नहीं, इतिहास, राजनीति, साहित्य में भी अमूल्य ग्रंथों का दान इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को दिया हुआ है।
इनकी जो प्रमुख रचना है बच्चों, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें बाबू गुलाब राय जी के 2 या 4 गद्यों का गद्य पाठ जो उन्होंने रचनाएं की हैं उन्हें याद रखने हैं। ये काम है आपका। तो मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, नवरस, ढलुआ कब, जीवन पथ और मेरी असफलताएं, ये हैं बाबू गुलाब राय जी के प्रमुख गद्य प्रबंध जो कि हिंदी साहित्य के लिए बहुत अनमोल सिद्ध हुए हैं। और आज हम 10वीं कक्षा में उसे पढ़ने जा रहे हैं। मधुर भाषण, इससे क्या नहीं हो सकता, ये भी एक प्रबंध है। तो आज हम उसी प्रबंध के बारे में, उसका एक खंड, 2 खंड हमने यहाँ पर लिया हुआ है मधुर भाषण का। देखिए, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तभी से ही वह धीरे धीरे करके भाषा को सीख लेता है। किससे? अपने परिवार स्वजनों से, अपने मित्रों से, अपने माँ बाप से और परिवेश से। उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे वो अपने आप सीख लेता है। तो भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य आज इतनी उन्नति कर सका है। भाषा अपने भाव का वह बहुत अच्छी तरह से आदान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसे भाषा मालूम है, और उसी भाषा को समझने वाले, उसे सुनने वाले बहुत सारे लोग भी हैं। तो भाषा के कारण ही मनुष्य आज इतनी उन्नति कर सका है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में आज वह विराजमान है। जानवर हजारों वर्ष से जहां के तहां बने हुए हैं क्योंकि वो भाषा नहीं जानते, अपने भाव का आदान प्रदान ठीक तरह से नहीं कर पाते। इसीलिए जानवर हजारों वर्ष से उनमें बुद्धि और शुद्धि भी ज्यादा नहीं है। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। धीरे धीरे सीखने की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य में जो सीखने की प्रवृत्ति है, वही उसे आगे बढ़ाता चला आ रहा है। और उसी सीखने की गुण की वजह से मनुष्य आज इतनी उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी, भौतिक बल मतलब शारीरिक ताकत, भौतिक बल मतलब शारीरिक ताकत, जो हम कठिन शब्दार्थ जब हम व्याख्या करेंगे उसी में पढ़ेंगे, न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने 5 महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा भी होती है। अगर भाषा नहीं होती तो हमें ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान से ही हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अनुभव के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमारी जो बुद्धि है उसमें भी ज़्यादा उन्नति होता चला आ रहा है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता भी कायम है। आप लोग जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज को लेकर ही उसे चलना पड़ता है। बिना समाज के वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इसी भाषा के सहारे ही मनुष्य की सामाजिकता कायम है। किंतु भाषा का दुरुपयोग, कभी कभी वह दुरुपयोग कर लेता है भाषा का, तो उससे जो संपर्क होता है वह छिन्न भिन्न हो जाता है। एक मधुर शब्द 2 रूठों को मिला देता है। 2 रूठे हुए सगे संबंधी, बहुत प्यारे दोस्तों को भी, 2 रूठे को भी वो मिला देता है। और एक ही कटु शब्द 2 मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे पता चल रहा है कि भाषा से मनुष्य कितनी उन्नति कर सका है। अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य जहां के तहां पशुओं की भांति ही आज जीवन अतिवाहित कर रहा होता। तो इसमें से जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी आज हम जानेंगे। मधुर मतलब मीठा,
मीठा, चीनी भी, शहद भी मीठा होता है। तो मधुर शब्द मीठा, जो वाणी हम बोलते हैं वो भी मधुर कहलाता है अगर उसे सुनने वाले खुश महसूस करते हैं, सुखी हो जाते हैं। भौतिक बल, देखिए भौतिक बल मतलब शारीरिक बल या ताकत। शारीरिक ताकत, हम में कितना बल है, हमारे में सामर्थ्य कितना है, शारीरिक, शरीर में कितना सामर्थ्य है, उसे कहते हैं शारीरिक ताकत। न्यून, न्यून मतलब कम। हम न्यून हैं किनसे? शारीरिक बल में पशुओं से हम न्यून हैं, क्योंकि हम में शारीरिक बल उनमें से कम है। वे जितना बलवान हैं हम उतने बलवान नहीं हैं। तो न्यून मतलब कम। कटु, कटु मतलब कड़वा। जब हम कड़वा शब्द व्यवहार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता हमें सुनने के लिए, किसी को भी कड़वा शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। कटु भाषा, तिक्त भाषा जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कर्ण कटु ही होता है, कभी श्रुति मधुर वो नहीं होता। इसीलिए बच्चों कभी भी कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना, किसी भी हालात में नहीं। पंच महाभूत, पंच महाभूत मतलब ये जो हमारे प्राण हैं, शरीर है, ये जिन जिन स्रोतों से आया हुआ है उसे कहते हैं पंच महाभूत। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा ये शरीर, प्राण ये बना हुआ है। जब यही नहीं रहेंगे तो मनुष्य विलीन हो जाएगा उसी पंच तत्वों में फिर से। तो पंच महाभूत इन्हें कहते हैं, इनके द्वारा मनुष्य का प्राण है, शरीर है। और एक देखिए सहकारिता, सहकारिता मतलब क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है, उसे मिलजुल कर सभी कामों को करना पड़ता है। इसलिए सबसे मिलजुल कर काम कराना और करवाना, मिलजुल कर, उसे कहते हैं सहकारिता गुण। यह मनुष्य में होता है। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न मतलब नष्ट कर देना। किसी भी बात को अगर हम पसंद नहीं आता, कभी कभी हम गुस्से में आकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, तो छिन्न भिन्न का मतलब है यहाँ पर नष्ट। वैमनस्य, वैमनस्य मतलब है नाराजगी। हम अगर किसी से रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो उसे भाव को हम कहेंगे वैमनस्य मनोभाव। तो आप लोगों को याद आ गया? अभी अपनी कॉपी में इसे लिख कर रख लो, इन कठिन शब्दों को लिख कर रख लो और इनमें से छोटे छोटे वाक्य में इन्हें रूपांतरित कर डालो, इन्हें लिख डालो, तो आप लोगों के समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न पर। आप लोगों ने पूरी तरह से मधुर भाषण के बारे में जान लिया, उसे समझ पाए। फिर से आप पढ़ेंगे 1-2 बार घर में, फिर इसका प्रश्नों का उत्तर देने में आप लोग समर्थ जरूर हो पाएंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग बहुत ही गुणी बच्चे हैं, तो आप लोग, मुझे लगता है आप लोग जरूर इसका उत्तर दे सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भाषा पर किसका विशेष अधिकार है? भाषा पर किसका विशेष अधिकार है? कौन भाषा को अपनी जकड़ में ज्यादा लिया हुआ है अभी इस दौरान? मनुष्य ने। आपने सही बोला, मनुष्य ने। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। अगर भाषा नहीं होता तो मनुष्य जानवरों जैसा होता। नंबर 2 पर अब आते हैं। जानवरों की अपेक्षा मनुष्य किस बल में न्यून है? जानवर की अपेक्षा मनुष्य किस बल में न्यून है? कौन से बल से ज्यादा ताकतवर हैं जानवर और मनुष्य कम है? तो मनुष्य जो है वह भौतिक बल में, किस बल में? भौतिक बल में न्यून है। तो पूरे वाक्य में हमें लिख लेना है कि जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून है, कम है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। किसके सहारे मनुष्य अधिक सबल हो गया है? मनुष्य किसके सहारे आज इतनी उन्नति कर सका है या सबल हो गया है? अपनी भाषा और बुद्धि के सहारे।
अपनी भाषा और बुद्धि के सहारे आज मनुष्य अधिक सबल हो गया है। भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है? भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है बच्चों? भाषा द्वारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा नहीं होता तो हमें ज्ञान नहीं मिल पाता और ज्ञान से ही अनुभव हमें प्राप्त होता है। अनुभव प्राप्त होता है। नंबर 5 पर हम आते हैं। एक मधुर शब्द और एक कटु शब्द में क्या अंतर है? एक मधुर शब्द में क्या अंतर है और एक कटु शब्द में क्या अंतर है? तो एक मधुर शब्द से क्या होता है? दो रूठे हुए को हम मिला सकते हैं। एक मधुर वचन पहला मित्र अगर बोल देता है तो उससे प्रभावित होकर दूसरा मित्र मधुर वचन बोलने के लिए बाध्य हो जाता है। तो एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। देखो बच्चों कितना सुंदर है। आप लोग भी कभी अगर रूठ गए हो अपने मित्र से तो कभी रूठे हुए मत रहना। जल्दी से जल्दी मीठे वचन बोलकर अपनी जो दोस्ती है उसे निभा लेना। दो रूठे हुए को मिला देता है। और एक कटु शब्द क्या है? एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य मनोभाव उत्पन्न कर देता है। दो मित्रों के मन में वैमनस्य मनोभाव उत्पन्न कर देते हैं। तो इसे सब अपने अपने कापियों में लिखकर रख लो और जितने भी छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से हो सकते हैं इस गद्य खंड से आप लोग उसी को अपनी कॉपी में लिखकर रख लो। अब हम आते हैं पर्यायवाची शब्द। भाषा ज्ञान एक है ना आपके किताब में, प्रश्नोत्तर के बाद भाषा ज्ञान आता है। उसी में हम जान पाते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द मतलब जिसे कहते हैं समोच्चारित या समानार्थक शब्द। तो आप लोग तो जान पाए बहुत शब्दों के बारे में। अब मनुष्य का पर्यायवाची शब्द आप लोग कह सकते हैं आप तो बहुत गुणवान हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो मनुष्य का जो पर्यायवाची शब्द है, हाँ आपने ठीक बोला है, मानव या इंसान। मानव, मनुष्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मानव या इंसान। अब इस पर आएंगे जानवर। जानवर का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? पशु। पशु मतलब जानवर, तो पर्यायवाची शब्द हुआ पशु। अब आते हैं कटु। कटु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप लोग जानते हैं, सभी बच्चे अच्छे। कड़वा। कटु मतलब कड़वा, स्वादहीन। हम स्वादहीन भी कह सकते हैं, जिसके पास स्वाद नहीं होता वो कड़वा होता है। और फिर आते हैं मधुर। मधुर मतलब मीठा, जो हमें मीठा लगता है हमारी जीवा को, उसे कहते हैं मतलब मीठा। मित्र। मित्र मतलब दोस्त, या इसका पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, या समोच्चारित शब्द या पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है। मित्र मतलब दोस्त या संग साथी, आप जिसे भी कह सकते हैं, संग साथी। तो
हमने पर्यायवाची शब्द भी बहुत सारे जान लिए हैं। अभी इस गद्य खंड में और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द ऐसे आएंगे जिन्हें हमें याद रखने हैं। अब बच्चों आते हैं, हमने इस गद्य खंड से, इस प्रबंध में से, गद्य खंड से क्या सीखा। ये बहुत ही सुंदर पाठ है जिसमें से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नंबर 1, हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में या मानसिक तनाव में हम हों, तभी भी हमें अपने आपा को, अपने मनोभाव को दूसरों को प्रकट नहीं करना है। हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। मीठी बोली, क्योंकि मीठी बोली सबको पसंद है, इसीलिए हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। ये मेरा ही किया हुआ है कि मीठी बात बोलो, मन का द्वार खोलो। जितना हम मीठी बात करते चले जाएंगे, हम एक एक के द्वार, मन के द्वार खोलते चले जाएंगे। एक एक को अपने पास ला सकते हैं, उनके मन को ला सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, अगर हमारी वाणी मीठी हो तो। मीठी बात बोलो, मन का द्वार खोलो। आज हमने यही सीखा। नंबर 3, मीठे वचन से पूरे जगत को हम अपने वश में कर सकते हैं। ये जो मीठे वचन है, ये अगर हम बोलते चले जाएंगे तो सिर्फ हमारा परिवेश ही नहीं, पूरी दुनिया में हम अपना एक अलग जगह बना सकते हैं। सबको अपने वश में करने की क्षमता हम में आ सकती है। तो पूरे मीठे वचन से हम पूरे जगत को अपने वश में कर सकते हैं। तो आज हमने 3 विषय इसमें से सीखे कि हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए, मीठी बात बोलो, मन का द्वार खोलो, मीठे वचन से पूरे जगत को हम अपने वश में कर सकते हैं। आप लोगों को पसंद आया आज का क्लास? आज की जो कक्षा है हिंदी का लांस, ये मधुर वचन पर था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे मन भर कर देखा होगा, सुना होगा और इसे अपने जीवन में लाने की प्रण भी की होगी कि हमें कभी अपने माँ बाप से खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा मीठी बोली ही बोलनी है। तो आज इस कक्षा को आप लोगों ने बहुत ही मन लगाकर सुना, सीखा बहुत कुछ, इसलिए आप सभी बच्चों का मैं अंतर से, हृदय से धन्यवाद देती हूँ।